ऐसी संस्कृति जो दुनिया में अलग प्रकार से पूजी जाती थी, काल के प्रवाह में मुस्लिम लीग और उनके कई सारे षड्यंत्रों के कारण से हमारे देश का बंटवारा हुआ। और देश का बंटवारा तो क्या हुआ, वो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने लाहौर में बैठ करके भारत को आजाद कराने की कसम खाई थी, दुर्भाग्य के साथ देश तो आजाद हुआ, लेकिन वो हिस्से हमारे हाथ नहीं आए। और एक वो भी आजादी के समय कांग्रेस ने जो घुटने टेके और लाखों लाख देशभक्त लोगों को भूखे भेड़ियों के आगे मरने के लिए डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे भाले में टांग करके उसके सौ का तमाशा दिखाया गया, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, रेल की रेल लाशों से पटी हुई हिंदुस्तान आई। रातों रात ऐसा समय हुआ जो कांग्रेस के नेता ने कहा था, किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है। देश की आजादी के समय जब देश नई करवट ले रहा था, पूरा देश अपनी आजादी की आग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसे समय में कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा नहीं मंजूर किया और तो इस बात को छिपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है, विभाजन की विभीषिका, अरे दो भाइयों का बंटवारा भी होता है तो पूरे परिवार में भूकंप आ जाता है, पूरा परिवार रोता है, बच्चे बूढ़े जवान, इतना बड़ा देश, और केवल इस आश्वासन के भरोसे थे कि हर हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये बंटवारा हुआ। और हमने सबने वो कष्ट आंखों से तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन इतिहास गवाह है, आजादी के समय के वो अन्याय, अत्याचार और तो ऐसे कई सारे घटनाक्रम है जिनके बारे में बोलूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने उस विभाजन की विभीषिका को हम सबको अपने सीने के अंदर वो आग उत्पन्न करते हुए देश की आजादी की कीमत देश ने क्या चुकाई थी। और यशस्वी विधायक श्रीमान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, रामेश्वर शर्मा जी के लिए। चारों तरफ आजादी के रंग में यशस्वी प्रधानमंत्री ने मौका दिया है कि ये तिरंगा हमारी आन बान का शान का प्रतीक है, और ये अंदर चलने वाला झंडा ये देश की गति को बताता है। इसकी 24 कलियां दिन और रात अथक रूप से लगातार समय बढ़ाकर अपनी प्रगति का चित्र लगातार धारण करें, इसकी ओर इंगित करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाई है। वो इंग्लैंड जो 250 साल तक हम पे राज कर रहा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके ये देश की शक्ति को लेकर के, युवा शक्ति को लेकर के भारत आगे बढ़ा है। और इसी 5 साल में तीसरे
स्थान पे आएगा। ऐसे में आजादी का ये जश्न, हमारी होली, दिवाली, सारे त्योहारों से बढ़कर मनना चाहिए। तो हर घर में जैसे दीपावली पे दीपक लगाए बिना दीपावली मनती नहीं है, ऐसे ही हर घर तिरंगा लगना चाहिए। और तिरंगों का तो क्या लग रहा है, महासागर आ गया, महासागर। अपने आप के लिए ताली बजाओ। हर वीर महावीर का सपना होता है कि ये जन्म अगर किसी ने दिया है, ये इज्जत किसी ने दी है, देश का स्वाभिमान किसी ने जिंदा किया है, तो हमारे तिरंगे ने किया है। इसलिए तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग जीना भी चाहते हैं और वीर महावीर अपने शरीर से लिपट करके शरीर छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए आज ये विराट रैली जो निकलने जा रही है, मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, खासकर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, हमारा खेती में, किसानी में इसमें लगातार प्रगति हुई है। लेकिन युवाओं के लिए औद्योगिक दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार के नए कोर्स की दृष्टि से रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के अंदर 142 करोड़ देशवासी है। लोग डरते संख्या से, लेकिन इसको यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में 142 करोड़ केवल लोग नहीं है, 142 को डबल कर दो तो 284 करोड़ लोगों के हाथ विकास का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में काम मिलेगा, दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल 15 अगस्त की भी बधाई। और कल का दिन आज के साथ आज से शुरू हुआ है और कल हमारा आनंद से पूरा देश और पूरा प्रदेश इसी आनंद उत्साह के साथ मनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में कदम से कदम मिला करके लगातार अपनी गति बनाए रखेगी। एक बार फिर हमारे मित्र और आप सबको भी माननीय रामेश्वर जी के नेतृत्व में जोरदार तालियां बजाओ और अपने आप में इस तिरंगा अभियान में हम शामिल होंगे। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, कोई यात्रा से नहीं जाएगा। किसी हालत में अपने हाथ का तिरंगा ये नीचे नहीं झुकने पाए, इसका अपमान नहीं होने पाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन तिरंगे की शान बरकरार रहना चाहिए। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोई भी चले ना, सावधान की मुद्रा में। अब राष्ट्रगान होगा। जय गण
के अंतर्गत आज भोपाल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। जिस प्रकार से जोश, उमंग, उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये यात्रा तोड़ेगी। आज़ादी के पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली इस यात्रा में हम सब संकल्प करें, विभाजन की विभीषिका का दंश सहन करते हुए जिन हमारा खेती में, किसानी में इसमें लगातार प्रगति हुई है, लेकिन युवाओं के लिए औद्योगिक दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार के नए कोर्स की दृष्टि से रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के अंदर 142 करोड़ देशवासी है। लोग डरते संख्या से, लेकिन इसको यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में 142 करोड़ केवल लोग नहीं है, 142 को डबल कर दो तो 284 करोड़ लोगों के हाथ विकास का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में काम मिलेगा, दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल 15 अगस्त की भी बधाई, और कल का दिन आज के साथ आज से शुरू हुआ है, और कल हमारा आनंद से पूरा देश और पूरा प्रदेश इसी आनंद उत्साह के साथ मनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में कदम से कदम मिला करके लगातार अपनी गति बनाए रखेगी। एक बार फिर हमारे मित्र और आप सबको भी माननीय रामेश्वर जी के नेतृत्व में जोरदार तालियां बजाओ, और अपने आप में इस तिरंगा अभियान में हम शामिल होंगे। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, कोई यात्रा से नहीं जाएगा। किसी हालत में अपने हाथ का तिरंगा ये नीचे नहीं झुकने पाए, इसका अपमान नहीं होने पाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन तिरंगे की शान बरकरार रहना चाहिए। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोई भी चले ना, सावधान की मुद्रा में अब राष्ट्रगान होगा। जय और इस यात्रा के प्रति भी मेरी कोटि से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है, उसके हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है वो हर क्षेत्र में आगे रहा है, अव्वल रहा है पूरे देश में। तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर के मध्य प्रदेश में कितना आश्वस्त है? मैं जैसा ये बता रहा है, जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है चारों तरफ से, जहाँ से मैं आ रहा हूँ मुझे रोड बदलना पड़ा। हर जगह, हर स्थान पर, क्या बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा, महिला, किसान, हर एक के हाथ में तिरंगा है। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है, और देशभक्ति का जो जज्बा जगह है, मैं उम्मीद करता हूँ परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन ये जज्बा कायम रहे और हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगातार संकल्पित होंगे। है कि बंटवारा में कुछ अच्छे इलाके दूसरे को मिल गए, इसका क्या तात्पर्य? विभाजन की विभीषिका का दंश हम याद कर रहे हैं, तो उस समय की घटनाओं को दोहराने से हम दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसका संकल्प करें, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, ये भी संकल्प है। ओबीसी ने ट्वीट कराया था बीजा मंडल को लेकर, ओबीसी ने ट्वीट कराने था। अरे इस यात्रा की बात करो भाई, एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमारे पुलिस कर्मियों को अभी तक इतने राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिले थे जितने इस बार मिले हैं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के सभी विभागों ने अपना काम किया है और वीरता, शौर्य, बहादुरी के लिए इतने पदक मिलना ये पुलिस के लिए भी गर्व की बात है और सरकार के लिए भी गर्व की बात है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मंडल का ओवैसी पे बोलना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में रैलियां निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल में कोलार से निकाले जाने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा में इस वक्त शामिल हुए हैं और करीब 30 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा है मोहन यादव की। और एक कोने से दूसरे कोने की बात की जाए तो ये कोलार के मुखर्जी नगर से शुरू हुई है और ये जाएगी संत हृदय रामनगर यानी करीब 30 किलोमीटर। और रास्ते भर में बात की जाए तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर स्वागत की तैयारियां की गई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और सभी के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। कोशिश यही है सरकार की किसी इस अभियान के जरिए हर लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया जाए, किस तरीके से 1947 में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी। ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत युवाओं को और इसके साथ साथ आने वाले भविष्य मौजूदा युवाओं को देश की आज़ादी के बारे में बताया जा रहा है और देशभक्ति के रंग में पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर मोहन यादव हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बाइक सवार है